Hello friends, my name is Pragati Kumari and welcome to PG Commerce Classes Progress with Education। आज बहुत टाइम बाद हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है तो कुछ नया लेकर आए हैं जिसमें कि मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जो टॉपिक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक लॉ का। इकोनॉमिक लॉ जो कि बीकॉम थर्ड ईयर का एक नया सब्जेक्ट है जिसमें कि अलग अलग तरीके के लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम वाटर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेबी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कई सारे लॉज को उन्होंने एक ही टॉपिक पे क्या किया है, मर्ज कर दिया है, जिससे कि काफी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ सकेंगे और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसमें इसका यूज हो रहा है। यानी आप चाहें तो इसे बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, यहाँ तक कि आप यूजीसी, सेट, नेट किसी भी तरीके का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे ये चैप्टर्स कंपलसरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ आपका यूजफुल होगा, आपके लिए हर टाइप से यूजफुल होने वाला है। स्पेशली ये इन्वायरमेंट एक्ट 1986 और इकोनॉमिक लॉ में ये चैप्टर है और स्पेसिफाई ये बीकॉम थर्ड ईयर का चैप्टर है, लेकिन ये सभी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट मेड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया इज। जो एक्ट था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का वो इंडिया में कब बना? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो एक्ट था वो इंडिया में बना हमारा 19 नवंबर 1986। ओके, तो राइट आंसर है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19 नवंबर 1986। यहाँ पे डिफरेंस पूछ लेता है कि कभी 19 नवंबर नहीं दिया हो या डिफरेंस हो जाता है, तो इस आप पूरी चीजों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 19 नवंबर 1986। एंड माय सेकंड क्वेश्चन हमारे पास The Environment Protection Act 1986 of India extended to, यानी Environment Act 1986 पूरी इंडिया में, यानी इंडिया में कहाँ तक एप्लीकेबल है? तो इंडिया में ये होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है। ये एक मिनट रुकना जरा, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बस ये पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एंड हेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नो इंडस्ट्री कैन बी स्टेब्लिश विदाउट द परमिशन ऑफ। यदि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो कोई भी इंडस्ट्रीज को हम स्टेब्लिश नहीं कर सकते किसकी परमिशंस के बिना? तो हम बिना विदाउट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सहमति के बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिना इसके हम किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन्वायरमेंट जो वर्ड है इन्वायरमेंट का इज डिफाइन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो कौन से सेक्शंस में बताया गया है? तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। तो ये बात देखिए, इन्वायरमेंट वर्ड की जो मीनिंग है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बताया गया है। तो आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एंड इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट। पहले तो ये जान लीजिए इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होता है। किसी भी तरीके का ऐसा मटेरियल, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड के फॉर्म में, यानी ठोस के रूप में होता है, उस किसी भी तरीके के ऐसे पदार्थ को हम इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो लिक्विड मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यदि वो हवा में जाता है वो गैसेस फॉर्म में हो सकता है, और यदि किसी बर्फ या किसी और फॉर्म में टफनेस के फॉर्म में आपके पास पोल्यूटेंट फैलाता है, दैट पोल्यूशन फैलाता है, दैट इज एनवायरमेंट पोल्यूटेंट।
अब तो ये कौन से सेक्शंस में आता है? ये सेक्शन 2B में आता है, सेक्शन 2B यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन B में आता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा इसका आंसर है आंसर 2 यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन B। And next question is environment pollution is defined in the Environment Protection Act 1986। Environment pollution का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल के रूप में आपके पास है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट जो भी है आपके पास, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो हार्डनेस यानी टफ फॉर्म में हो, या फिर गैसेस फॉर्म में, अगर वो इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं और इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाने लगते हैं, जब जैसे कि अगर गैस इंडस्ट्री से निकलने वाला लिक्विड गंगा नदी या किसी रिवर में चला जाता है या कहीं भी पानी में चला जाता है, तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो ये सेक्शन 2C यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन C में आता है, यानी इसका राइट आंसर है C, थर्ड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट और इन्वायरमेंट पोल्यूशन में क्या अंतर है। ठीक है, और ये कौन कौन से सेक्शंस में आते हैं। तो राइट आंसर इज थर्ड। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंडलिंग यानी उपयोग करना, यूज करना। जहां भी हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 की बात करते हैं तो कई चीजों का यूज होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, ट्रीटमेंट के थ्रू भी होता है, सेल्स के थ्रू भी होता है, ट्रांसफर के थ्रू भी होता है, यानी जिन जिन चीजों का यूज करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में क्या नाम है कि पोल्यूशन होता है, दैट इज इन्वायरमेंट वो हैंडलिंग। तो हैंडलिंग में हम कौन से सेक्शंस की बात करते हैं, यानी ये कौन से सेक्शंस में आता है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन D, यानी आंसर है हमारा थर्ड। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। मैं हर एक हर एक पॉइंट को सेक्शंस वाइज लेकर आई हूँ, जिससे कि आप याद भी रखें और इनका मीनिंग भी आपको समझ में आए। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजार्डियस सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ जो है, जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि केमिकल्स हुए हमारे, या किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हुई, साइकोलॉजिकली फिजिकली कोई भी तरीके की मटेरियल हुआ, जिसे कि यूज करके हम लोग हजार प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, दैट इज कॉल्ड हजार्डियस सब्सटेंस यानी हानिकारक पदार्थ। और ये आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन E में, यानी हमारा राइट आंसर इज 2। ठीक है, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ऑक्यूपायर। तो देखो, कोई भी कंपनी है, जो अगर मैं बात करूं तो कौन कौन ऐसी कंपनी में कौन कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, उन्हें ऑक्यूपायर कहते हैं। और ये आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन F में, यानी इसका भी आंसर हो गया हमारा राइट सेक्शन आंसर 3 सेक्शन 2 सबसेक्शन F। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन है आज का। ऑफेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके का आपने गलती कर दी है, आपको इन्वायरमेंट को सही करने में आपने किसी तरीके की गलती कर दी है या आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो कौन से सेक्शंस में आपको दी जाएगी, यानी कौन उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल देखो होगा, वहाँ के इन्वायरमेंट जो भी हमारे पर्सन्स होंगे, डायरेक्टर होगा, या फिर हम कह सकते या किसी तरह के कोई मैनेजर भी हो सकते हैं। तो जो भी इस चीज के लिए अपराधी होगा, वो इसमें ऑफेंस की बात की, अपराधों की बात की है, तो वो बात की गई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 16 में। तो ये आ गया हमारा सेक्शन मतलब आंसर नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस। मैं अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, धीरे धीरे मैं इनके और भी क्वांटिटी भी बढ़ाती चली जाऊंगी, जिससे कि हमारा सिलेबस भी अगर बीकॉम थर्ड ईयर का है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा इकोनॉमिक लॉ का। साथ में इस लॉ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है तो प्लीज जरूर बताइएगा,
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।